ले लिया, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन केवल बच्चा पैदा करने से बात नहीं बनती है। आन बान भारत का भविष्य है। बच्चा पैदा होने से कोई, जनसंख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। बच्चा जन्म के बाद में उसका लालन पालन कैसे किया जाए। बच्चा जो होता है बड़ा समझदार होता है, धरती पे आता है बच्चा तो बहुत ज्ञानवान होता है। बच्चा जब भूख लगती है तो वो मुट्ठी भींच करके मुंह की तरफ ले जाता है। समझदार माँ होती है तो उसको पता चल जाता है बच्चा भूखा है। अगर बच्चे को नींद आती है तो मुट्ठी भींची हुई होती है, उसका बच्चा आंखों की तरफ ले जाता है तो वो माँ समझ जाती है कि बच्चे को नींद आ रही है। अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है तो वो मुट्ठियों भींच करके पेट की तरफ ले जाएगा, तो उसको माँ जो है कुछ न कुछ ऐसा चीज खिलाएगी ताकि बच्चे का पेट दर्द होना बंद हो जाए। तो बच्चा बड़ा समझदार होता है, हर बात को वो समझता है, देखता है, पहचानता है। माँ बाप, माँ बहन, भाई बहन सबको पहचानता है, वो बड़ी ज्ञान से बात सुनता है। तो छोटे बच्चे को बड़ा मुलायम और होता है, तो उसको जो वातावरण देना चाहिए वो बड़ा ज्ञानवर्धक देना चाहिए, वो बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। और उसके सामने एक मीठी आवाज में बात करनी चाहिए, वीरता की बात करनी चाहिए, और बड़ा साफ वातावरण बच्चे का निर्माण होना चाहिए। उसकी मैं एक कहानी बताता हूँ कि राजा भोज जो है एक बार शिकार करने के लिए गए, तो वहाँ एक जो है बाल्दियों का झुंड आ रहा था, और उन्होंने शिकार वाले काफिले को, राजा के काफिले को रोक दिया कि ठहरो थोड़ा, हमारा जापा हो रहा है। उस राजा ने कहा कि बीच के रास्ते के अंदर जापा हो रहा है, और वो आधा घंटा ठहर गए, और बीच में जापा हो गए होंगे, और बच्चे को ना साफ करके और झोली में डाल दिया, रवाना हो गए। उस राजा भोज ने बड़ा अचंभा किया, ये क्या, जापा हो भी गया, काफिला रवाना भी हो गया। ठीक है भाई, घर आया। उसी समय राजा भोज के भी कमर हुआ था, उन्होंने कई पहरेदार रखे हुए थे, कई पर्दा किया हुआ था, तो उन्होंने आते सब हटा दिया। उसने कहा ठीक है, जो जैसे वो बच्चा बीच में बड़ा होगा तो मेरा भी हो जाएगा। रानी ने कहा ये क्या, सब हटा दिए। रानी ने पूछा पहले वो जो साथ वाले शिकार वाला उनको कि भाई क्या बात हुई आज, तो कैसी ऐसी घटना हुई, बीच में बच्चा हुआ और आते वो इन्होंने सब नौकर चाकर को हटा दिया। राजा रानी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। राजा के एक बगीचा था बहुत बढ़िया। रानी ने हुक्म दिया कि बगीचे के अंदर जितने भी माली है पानी देने वाले, उनको सबको छुट्टी भेज दो। भेज दिया। 2 दिन के अंदर क्या हुआ, बगीचा का तो सत्यानाश हो गया, क्योंकि पानी पिलाया नहीं, तो बगीचा तो जो पौधे है वो कुलमला गए। राजा ने देखा ये क्या, बगीचे का सत्यानाश हो गया। तो पूछा भी ये किसने कहा, तो रानी सा का हुक्म है। रानी ने जाके पूछा कि तुमने बगीचे के मैं मालियों को क्यों छुट्टी की, तो आपने मेरे जो ये नौकर चाकर थे उनको क्यों हटाया। तो बीच के अंदर जो उनका बाल्दियों का बच्चा, वो अगर उसका निर्माण हो सकता, बड़ा हो सकता, तो मेरे क्यों नहीं। तो जो पहाड़ी पे मगरे पे ऊपर जो झाड़ियां कटीली लगी हुई है बावड़िए, तो उनको पानी कौन पिलाता है ये पहले बताइए। तो उनको तो कोई नहीं पिलाता। तो आपके बगीचे के अंदर जो पेड़ है वो भी वैसे ही के वैसे बड़े हो जाएंगे, तो कि उनमें फर्क होता है। तो कि राजा जी, उन बच्चे में आपके बच्चे में भी फर्क होता है। जो ऐसे वालों को राज कार्य नहीं कर सकते, अगर आम का पेड़ बाना है या केले का पेड़ बाना है, उसको पानी पिलाना पड़ेगा, और नहीं पिलाओगे तो बावड़िया, आज की जनसंख्या के अंदर जो मगरे के ऊपर बावड़िया कंटीले झाड़ियाँ पैदा होती है, समाज को दुख देती है, चोरियाँ चकारी मार काट बढ़ती हुई है, ये सब जनसंख्या का कारण नहीं है, बच्चे का कारण नहीं, सब माँ बापों का कारण है कि आज झाड़ियाँ पैदा हो रही है, कंटीले बावड़िए पैदा हो रहे हैं, माँ बापों की अशिक्षा के कारण। धन्यवाद। जय भारत।